My name is Mohit Rai, and today we will start another slide that is very important for your various examination. So let's begin. Question number one is number of electron in outermost shell of atom is called. outermost shell जो होता है एटम का, ये मिसाल की तरफ सोडियम के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और ये इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और जो लास्ट शेल में बचा ये है 1 इलेक्ट्रॉन। अब जो आउटर मोस्ट शेल, जो आखिरी शेल होता है एटम का, उसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल। अब उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम कहते हैं वैलेंसी, वो उसकी वैलेंसी। तो सोडियम की जो वैलेंसी है वो +1 है, क्योंकि ये मेटल है, 1 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर रहा है। तो इसकी जो ये इसका ऑप्शन है वो सी इज करेक्ट वन। मूव करते क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। In a particular reaction, one of the reactant will limit the number of products formed, that is called। अब कोई भी रिएक्शन होती है, महदूद हद तक कोई प्रोडक्ट बनते हैं, उसके बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ये ऑप्शन जो है हमारा ये करेक्ट है। मूव करते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फार्मूला फॉर कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का जो फार्मूला है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कास्टिक सोडा। तो उसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ए करेक्ट। मूव करते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। अब जो न्यूट्रॉन है वो डिस्कवर किया है वो चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने वो डिस्कवर किया है, जेम्स चैडविक ने वो डिस्कवर किया है। और इलेक्ट्रॉन जो जे थॉमसन ने किया है, और रदरफोर्ड ने जो है वो एक्सपेरिमेंट किए थे। बहरहाल हमारा जो न्यूट्रॉन डिस्कवर किया है वो जेम्स चैडविक ने किया है। मूव करते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल एटम्स आर कॉल्ड। अब जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम कहते हैं वैलेंसी। हमने ये पहले डिस्कस किया है, तो उसका जो ऑप्शन सही है वो सी करेक्ट है। मूव करते क्वेश्चन नंबर 6। अ फार्मूला दैट डज नॉट शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बट शोज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम इन ए कंपाउंड। अब ऐसा फार्मूला जो सिंपलेस्ट हमें रेशियो दिखा है, सिंपलेस्ट फॉर्म दिखा है मालूम फार्मूला का, तो उसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। तो इसको, और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो एक्चुअल नंबर दिखाते हैं। मिसाल के तौर पे C6H6 ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेंजीन का, और इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH। तो ये क्या है, हमारा सिंपलेस्ट रेशियो है। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो शो करता है उसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। सो ऑप्शन करेक्ट इज बी। एंड नाउ मूव करते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फाइनल जीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर। अब मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे पॉइंट है हमारे पास, और पॉइंट के इस साइड पे हमारा जो अगर नंबर ग्रेटर है 1 से, तो यहाँ पे ये जीरोस हमारे क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फैक्टर कहलाएंगे। तो ये जो ऑप्शन सही है हमारा वो है ए इज करेक्ट वन। मूव करते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द नंबर ऑफ मोल इन 5.1 ग्राम ऑफ अमोनिया। अब जो अमोनिया का, अब अगर 1 अमोनिया NH3 का, इसका फॉर्मूला NH3, अब इसका मास देखें तो मास बनता है 17। अगर 3 मोल बनाए तो बनते हैं 54 सॉरी। अगर तो इसको हम मूव करेंगे इस तरफ, 3 मोल है, 3 मोल को हम, यहाँ 3 मोल है मिसाल की तरफ, यहाँ पे हम इस पॉइंट को हम मूव करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देंगे 0, तो 0.3। तो ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट है। मूव करते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज। अब जो प्रेशर है उसका यूनिट बार भी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर भी है, केजी पर मीटर स्क्वायर भी है, टॉर भी है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज, ये सारे ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ई करेक्ट। मूव करते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द केमिकल फार्मूला फॉर कॉमन साल्ट। अब जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं साल्ट, जिसको हम टेबल साल्ट भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है टेबल साल्ट। उसका जो फार्मूला है वो है ए, सोडियम क्लोराइड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।